सितारों के रहस्य में आपका स्वागत है। आज का विषय है ज्योतिष एक वेदांग। वेद भारतीय संस्कृति और ज्ञान का भंडार है। वेदों में गणित, चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों का ज्ञान है। इस ज्ञान को श्रुति और स्मृति के रूप में सुरक्षित रखा गया। ऋषियों के ज्ञान को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पुराणों की रचना की गई, जो कि अध्यात्म के साथ साथ चरित्र निर्माण और मानवीय दृष्टिकोण से लिखे गए। यहाँ दो शब्द आए हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी सुनना और स्मृति यानी याददाश्त, स्मरण। तो श्रुति ग्रंथ कौन से हैं? श्रुति का अर्थ है ईश्वर की वाणी जो ऋषियों द्वारा सुनी गई और उनके शिष्यों द्वारा उस ज्ञान को आगे बढ़ाया गया। ऐसे ग्रंथ श्रुति ग्रंथ कहलाए। और स्मृति ग्रंथ जैसा स्मरण रहा अपनी विवेक बुद्धि से, अपने स्मरण शक्ति से, जैसा उन्हें उचित लगा वैसा लिख दिया गया। ऐसे जो ग्रंथ बने वो स्मृति ग्रंथ कहलाए। इसीलिए श्रुति ग्रंथों को ज्यादा मान्यता दी जाती है। श्रुति ग्रंथों में वेद और उपनिषद आते हैं। वेद में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और 4 उपवेद, जिसमें पहला उपवेद आयुर्वेद है, और 108 उपनिषद। ये श्रुति वेद कहलाते, ये श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं। स्मृति ग्रंथों में 18 पुराण और 18 उपपुराण आते हैं। वेदांग जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वेद का अंग। वेदों का अध्ययन करने में जो सहायक शास्त्र होते हैं उन्हें हम वेदांग मानते हैं। जिस प्रकार से किसी अंग के बिना शरीर अधूरा है, उसी प्रकार से वेदांग के बिना वेद अधूरे हैं। यदि वेदों को समझना है तो वेदांगों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये 6 वेदांग हैं। पहला है शिक्षा। इसे वेदों की नाक की उपाधि दी गई है। इसमें वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने की विधि बताई गई है। दूसरा है कल्प। इसे वेदों का हाथ की संज्ञा दी गई है। वेदों के किस मंत्र का उपयोग किस कार्य में करना है, इसका वर्णन है। वेद कर्मों का विस्तार के साथ संपूर्ण वर्णन करने का कार्य कल्पसूत्र करते हैं। यानी कि कर्म कांड की संपूर्ण विधि कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है श्रोत सूत्र और दूसरा है स्मार्त सूत्र। श्रोत सूत्र में यज्ञों का ज्ञान है और स्मार्त सूत्र 16 संस्कार, जो गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक के जो 16 संस्कार हैं, वो उनका वर्णन स्मार्त सूत्र में आता है। तीसरा है व्याकरण। इसे वेदों के मुख की संज्ञा दी गई है। शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो सके इसलिए इसका अध्ययन जरूरी होता है। चौथा है निरुक्त। इसे वेदों का कान की संज्ञा दी गई है। इसे वेदों की आत्मा भी कहा जाता है। वेद का यथार्थ अर्थ समझने के लिए निरुक्त की आवश्यकता है। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये निरुक्त बताता है। पांचवा है ज्योतिष। इसे वेदों के नेत्र की संज्ञा दी गई है। इसमें आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। छठा है छंद। तो छंद
चौपाई, दोहा, सोरठा, इनकी जानकारी जो हिंदी साहित्य के लोग हैं उनको अच्छी तरह से होती है। यहाँ छंद को वेदों का पैर की संज्ञा दी गई है। छंद वेदों का आवरण है। पद्य भाग में मात्राओं और वर्णों का ऐसा तालमेल जिससे काव्य में लय बनती है उसको छंद कहते हैं। एक साधारण सी बात में हम छंद को समझने की कोशिश करें तो छंद पद्य भाग में एक ऐसा तालमेल है मात्राओं और वर्णों का जिससे काव्य में एक लय बनती है। इस प्रकार से वेद का उत्तम बोध होने के लिए वेदांगों का अध्ययन जरूरी है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।